नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश के लिए जो भी बलिदान देना पड़ेगा वो हम दहेंगे, इस सरकार में नौकरियों का कोई पता नहीं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों स्कूलों के चैप्टर से आपको बता दें अब फिर से आरएसएस और सावरकर के चैप्टर हटाए गए। भड़क गई बीजेपी, बौखला उठी। आपको बताएंगे किन चैप्टरों पर फिर से विवाद खड़ा हो गया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कांग्रेस के संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी। जी हां, खड़गे का प्लान, प्रियंका को देंगे नई जिम्मेदारी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे नीतीश कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले विपक्षी एकता से बीजेपी डरी हुई है, 100 से भी कम सीटों पर सिमटेगी। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे बबीता फोगाट को साक्षी मलिक ने दिया मुंह तोड़ जवाब। बताएंगे भी कांग्रेस की कार्यकर्ता बोल रही थी तो अब उन्होंने भी जो है मुंह तोड़ जवाब दिया इस पर। वहीं पर दोस्तों अरविंद केजरीवाल के ऊपर जमकर गरजे गौरव वल्ला, बोले फिलहाल केजरीवाल मोदी के छोटे भाई हैं और मोदी बड़े भाई हैं। बताएंगे दोस्तों अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को ही घेर रहा है और उनसे ही मदद मांगते हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे संजय रावत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला, बोले मणिपुर के लोगों ने जैसे ही मोदी के मन की बात रेडियो पर सुनी तो रेडियो ही तोड़ दिए। बताएंगे आखिरकार क्या कुछ बोला है। वहीं पर राजस्थान में दोस्तों अशोक गहलोत का केजरीवाल के ऊपर बड़ा हमला, बोले केजरीवाल भी मोदी का छोटा भाई है। जो मोदी जी बोलते हैं वैसे ही अरविंद केजरीवाल भी बखान करते हैं अपनी पार्टी का। बताएंगे क्यों भड़क गए हैं जो है सीएम अशोक गहलोत। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी ने पूरे रेलवे को कर दिया है बर्बाद। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले पीडीआई हराएगी, इस बार जो है 80 सीटें हराओ, बीजेपी को देश से भगाओ। वहीं पर दोस्तों राशिद अल्वी का केजरीवाल के ऊपर बड़ा हमला। अरविंद केजरीवाल पहले ये साफ कर लें कि वो किसके साथ है, विपक्ष के साथ है या बीजेपी के साथ है। कांग्रेस से मदद मांगते हैं और कांग्रेस के बारे में ही बुराई करते हैं। तो तमाम खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दे चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले देश के लिए जो भी बलिदान देना होगा देंगे। आपको बता दें कल राहुल गांधी के बर्थडे पर राहुल गांधी को लोगों ने जमकर बधाइयां दी, उनके अलग अलग भाषणों को शेयर किया। राहुल गांधी की जिस तरीके छवि बदली भारत जोड़ो यात्रा के बाद से दोस्तों, और उसके बाद से राहुल गांधी काफी पॉपुलर हो गए। यही नहीं, राहुल गांधी की छवि बदलने के बाद लोगों ने उनको काफी सपोर्ट और प्यार भी किया। अब राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को घेरते हुए कहा देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो देश के युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन उन नौकरियों का कुछ पता नहीं है। आपको बताते चले राहुल गांधी यही नहीं रुके। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ जनता से आज तक झूठ ही बोला है, उन्होंने कभी भी जनता से सच नहीं कहा। राहुल ने कहा कि इस देश में लगातार जो संख्या थी कर्मचारियों की वो कम होती चली जा रही है। ऐसे में सरकार इस पर कोई अपना स्पष्ट जवाब नहीं देती है। आपको बताते चले दोस्तों राहुल गांधी इस बात से भी खफा है कि भारतीय जनता पार्टी सच को छुपाने का काम कर रही है। और ये आप भी जानते हैं कि बीजेपी के ऊपर आरोप अब से नहीं दोस्तों बहुत लंबे समय से लग रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इस मुद्दे पर बात होती है कि आखिरकार नौकरियां क्यों नहीं मिल रही हैं, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, ये सबसे बड़े रीजन है और उन्हीं पर सरकार बात नहीं करती है। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल सच पूछने की आज अगर कोई खता करता है तो उसको सजा मिल जाती है, लेकिन सच पूछते रहेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर जल रहा है लेकिन प्रधानमंत्री मणिपुर के लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों साफ साफ आरोप लग रहा है कि मणिपुर लगातार जल रहा है लेकिन प्रधानमंत्री जो है यहाँ पर दोस्तों मणिपुर के लिए खास करके कुछ नहीं कर पा रहा है। और अगर एक तरीके से देखा जाए दोस्तों तो ये बात सच भी है, क्योंकि आप खुद भी देख रहे हैं कि मणिपुर के इस वक्त क्या हालात हैं। लेकिन फिलहाल जो मणिपुर में हो रहा है वो आपके सामने है, और ये इसलिए भी संभव नहीं है दोस्तों क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है उस चीज में कहीं ना कहीं सवाल तो उठेंगे कि मणिपुर जैसी, खास करके मणिपुर की जो जनता है उसके लिए बात करना चाहिए, लेकिन सरकार जो है उस मुद्दे पर बात नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री के मन की बात सुनकर लोगों ने रेडियो तक तोड़ दिए हैं, इस चीज पर भी चर्चा हुई। फिलहाल
ये तो साफ हो गया दोस्तों कि राहुल गांधी का ये जो मुद्दा उठाया राहुल गांधी ने बेसिकली महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी को लेकर, और खास करके मणिपुर जो कि लगातार जल रहा है, इस पर सरकार की कोई राय अब तक तो नहीं आई है। लेकिन एक चीज तो साफ है कि बीजेपी दोस्तों इन मुद्दों से भागती है, और ये आप भी जानते हैं कि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि बीजेपी वाकई में इन मुद्दों को जो है यहाँ पर नजरअंदाज कर रही है। फिलहाल दोस्तों चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, जमकर अशोक गहलोत ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर निकाली भड़ास। बोले मोदी के छोटे भाई हैं अरविंद केजरीवाल, जैसे मोदी जी अपना बखान करते हैं वैसे ही जो है अरविंद केजरीवाल भी अपना बखान करने में नंबर 1। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले मामला शुरू कहां से हुआ है। दरअसल अरविंद केजरीवाल अपना प्रचार करने पहुंचे थे राजस्थान में। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब मैं आ रहा था तो जगह जगह अशोक गहलोत ने नीच हरकत कर रखी। अगर वो 5 साल काम करते तो नीच हरकत नहीं करना पड़ती उन्हें। उन्होंने नीच हरकत करते हुए अपने जगह जगह होर्डिंग पोस्टर लगवा रखे हैं। आपको बताते चले जिसके बाद अशोक गहलोत ने अब अरविंद केजरीवाल को घेर लिया। अशोक गहलोत ने कहा कि फिलहाल ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही दोस्त है असल में दोस्तों, और ये भी वही बोलते हैं जो मोदी जी जैसे कहते हैं कि अरे हम तो जो है नंबर 1 है, हमारी देश में पार्टी नंबर 1 है। वैसे ही उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत ने कि ये भी यही कहते रहते हैं। आपको बताते चले दोस्तों मामला सिर्फ इतना सा नहीं है, मामला ये है कि फिलहाल इस मुद्दे पर सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिरकार जो केजरीवाल है वो अशोक गहलोत को कह रहा है कि नीच हरकत नहीं करनी पड़ती, जबकि दोस्तों आप खुद भी जानते हैं कि खुद जो केजरीवाल है दोस्तों वो कैसे लगातार जो है यहाँ पर इन चीजों को बढ़ावा देते हैं। खुद के ने न जाने, आप समझिए बीजेपी के बाद अगर सेकंड नंबर पर कोई अपने एडों पर पैसे खर्च करने में आता है तो वो केजरीवाल ही हैं। उन्होंने करोड़ों रुपए अपने एडों पर खर्च कर दिए, यही नहीं उनके ऊपर आरोप भी लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप किसी एक मुद्दे पर बात कर रहा हो तो फिर सही से बात करना चाहिए। लेकिन सरकार की जो नीतियां हैं वो तो साफ दिखाई दे रही हैं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी और केजरीवाल एक ही राह पर चल रहा है। इसीलिए तो कांग्रेस ने अब पूछा कि एक तरफ तो हमसे मदद मांगने की बात करते हो, दूसरी तरफ जो है यहाँ पर हमारी सरकार पर हमला बोल रहा हो, तो फिर कोई कैसे मदद करेगा, जाहिर सी बात है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कर्नाटक में मच गया बवाल। अब कांग्रेस ने दोस्तों आरएसएस के साथ साथ आपको बताते चले सावरकर के चैप्टर को भी किया अलविदा। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले अब 6th क्लास और बताया जा रहा है 11th क्लास में कई चैप्टरों में बदलाव किया गया है। दरअसल आपको बताते चले वीर सावरकर और आरएसएस के दोस्तों हेड का जो चैप्टर था किताबों में, उन बच्चों की किताबों में से कन्नड़ किताबों की बात कर रहा हूं मैं, कन्नड़ किताबों में से दोस्तों अब कन्नड़ किताबों में से भी आरएसएस और सावरकर का चैप्टर हटा दिया गया है, जिसके बाद बीजेपी बौखला गई है। आपको बताते चले ये चैप्टर हटाने के बाद बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि ये चैप्टर हट जाए। लेकिन कांग्रेस ने यहाँ पर बीजेपी का गेम ओवर कर दिया एक तरीके से, क्योंकि कांग्रेस ने इस चैप्टर को दोस्तों अलग कर ये बता दिया कि बीजेपी के लिए अब कांग्रेस यहाँ पर कोई जगह नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये भी है दोस्तों कि फिलहाल एक चीज तो साफ ही थी कि कांग्रेस ने ये साफ कर दिया था कि वो सत्ता में आते से ही इन चैप्टरों को हटाएगी। और इन चैप्टरों के साथ साथ ये साफ था दोस्तों कि फिलहाल इन चैप्टरों के बाद भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें भी बढ़ेंगी। लेकिन मुझे एक चीज साफ समझ में आ गई कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका इसलिए लग गया है दोस्तों क्योंकि बीजेपी अब समझ गई है कि फिलहाल कांग्रेस ने आते से ही सबसे पहले उसका ही गेम ओवर किया है। और इसलिए ओवर किया है दोस्तों क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं अगर आप एक तरीके से देखेंगे तो बीजेपी पूरी तरीके से फेल तो यूं भी हो चुकी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कर रही थी उसको लेकर खास करके काफी परेशान थे विपक्ष के नेता। आरएसएस के चैप्टर डालना, सावरकर को आगे करना, और कांग्रेस ने सत्ता में आते ही सबसे पहले अब इनका ही गेम कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए अखिलेश यादव। बोले इस बार 180 का नारा है भारतीय जनता पार्टी, 80 का नारा, जो 80 जिताएंगे भारतीय जनता पार्टी करेंगे सत्ता से बाहर। आपको बताते चले इन दिनों अखिलेश यादव पूरी मेहनत में लग गए। अखिलेश यादव ने संगठन में काफी बड़े बदलाव भी किए। अब अखिलेश ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि फिलहाल 80 हराओ
भाजपा को देश से भगाओ। आपको बताते चले दोस्तों, पीडीए का नारा लगाया गया। बताया जा रहा है कि अब एनडीए के मुकाबले अखिलेश अपनी पीडीए को उतारेंगे और ऐसे में अखिलेश यादव ने 80 सीटें जीतने का दावा कर दिया है। लेकिन आपको बताते चले दोस्तों, 80 सीटें जीतने का दावा तो कर दिया अखिलेश ने, पर इधर मामला कुछ उल्टा भी जा रहा है। कांग्रेस अपनी सीटें किसी भी तरीके से किसी और को नहीं देगी। सब जानते हैं कि कांग्रेस की जो सीटें हैं दोस्तों, उस पर कहीं ना कहीं सियासत तेज हो चुकी है और कांग्रेस सिर्फ उतनी ही सीटें दे पाएगी इन लोगों को जितनी कहीं ना कहीं कांग्रेस ने सोच रखी है। मतलब ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव के लिए 80 सीटें छोड़ दी जाएं और अखिलेश पूरी 80 सीटों पर ही लड़े। वो भले ही लड़ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस अपनी सीटें नहीं छोड़ेगी। और जाहिर सी बात है कि इस पर हालांकि अखिलेश का प्लान अच्छा है, पीडीए जो बनाया उन्होंने, लेकिन दोस्तों कांग्रेस एक मजबूत पार्टी है, मुझे ऐसा लगता है। और लोकसभा में कांग्रेस को ही सब वोट देंगे, क्योंकि सबको पता है कि फिलहाल देश में इस वक्त एक ही ऐसी पार्टी है जो कहीं ना कहीं बीजेपी को हराने का दम रखती है। ना सिर्फ दम रखती है, बल्कि दोस्तों कांग्रेस ही वो पार्टी है जो देश के संविधान को बचा रही है। वरना अब तक तो हमने और आपने देखा ही है कि विपक्ष में कैसी कैसी पार्टियां हैं, उसके बावजूद भी जो है ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन फिलहाल अब ये जो बात निकल कर सामने आई है, इसमें एक चीज तो तय हो जाती है कि बीजेपी को अब बड़ा झटका यहाँ पर लगेगा। और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि इस वक्त देश की जो राजनीति है दोस्तों, अब उसमें बदलाव होने वाला है। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि बीजेपी इस देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है और इस नफरत को अगर कोई मिटा सकता है तो कांग्रेस है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले पूरे रेलवे का बेड़ा गर्क कर दिया है बीजेपी ने। दरअसल दोस्तों, रेलवे में 3 ट्रेनें टकराने के बाद हमेशा विपक्ष जो है वो हमलावर हो गया बीजेपी पे। आपको बता दें, रेलवे की अर्थव्यवस्था देखकर विपक्ष जो है वो काफी परेशानी में चल रहा है। ऐसे में अब बताया जा रहा है कि फिलहाल अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को फिर से एक बार घेर लिया। और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, केजरीवाल ने बीजेपी को इसलिए भी घेरा है क्योंकि यहां पर यह मामला निकलकर सामने आया है कि अरविंद केजरीवाल जिस मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहे हैं, दरअसल वो मुद्दा दोस्तों एक बड़ा मुद्दा ही है। आप भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी के दोस्तों तमाम वो नेता रेलवे को लेकर 1000 करोड़ का बजट पास करते हैं, लेकिन दोस्तों रेलवे को सिर्फ 500 करोड़ ही मिल पाते हैं, जिसके कारण रेलवे में इतनी बड़ी घटना हो गई। अब आपको बताते चले, केजरीवाल बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को घेर कर खड़ी खोटी सुना डाली है। केजरीवाल का कहना है कि फिलहाल बीजेपी ने पूरे उसका बेड़ा गर्क कर रखा रेलवे स्टेशन का। अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है दोस्तों, ये हम आपको बताते चले कि फिलहाल केजरीवाल ने जितनी भी बातें थी वो सब रेलवे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निकाल दी। दरअसल दोस्तों यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि रेलवे की जो हालत बिगड़ी है उसकी जिम्मेदार बीजेपी है। अरविंद केजरीवाल लिखते हैं, अच्छी खासी चलती हुई रेलवे को इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। आज एसी जो कोच है उसकी हालत जो है, अगर देखा जाए तो रिजर्वेशन लेते हो तो आपको बैठने या सोने के लिए सीट नहीं मिलेगी। एसी और स्लीपर कोच जनरल से भी ज्यादा बदतर हो गई है। इन्हें सरकार चलानी नहीं आती है, इन्हें समझ में नहीं आता, अनपढ़ सरकार है, हर क्षेत्र को बर्बाद कर रही है। उन्होंने फिर से एक बार मोदी सरकार को अनपढ़ सरकार बता दिया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजती हुए नजर आई ममता बनर्जी। बोले बीजेपी ने फैलवाया है ये दंगा। उधर दोस्तों अधीर रंजन चौधरी ने ममता को ही घेर लिया है। आपको बताते चले दोस्तों, तमाम संगठन जितने भी संगठन है वो एक दूसरे के ऊपर हमलावर हो गए, क्योंकि दोस्तों इस वक्त चुनाव होने वाला है और ये चुनाव इलेक्शंस कहाँ है, ये है पश्चिम बंगाल में। आपको बताते चले लोकल इलेक्शन में ही भिड़ गए हैं तीनों पार्टियां, जहां एक तरफ ममता बनर्जी, इसका आरोप जो है उन्होंने बीजेपी पर लगा दिया है। ममता बनर्जी का कहना है कि फिलहाल बंगाल में जितनी भी हिंसा हो रही है वो सब बीजेपी करा रही है और विपक्ष करा रहा है। आपको बता दें, बीजेपी को तो घेरा ही घेरा, ममता ने विपक्ष को भी घेर लिया। ममता बनर्जी ने कहा कि इसमें विपक्ष का भी हाथ है, ये लोग फैलवा रहे हैं यहाँ पर दंगे। आपको बताते चले, उधर दूसरी तरफ अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पे ही सवाल उठा दिया। उनका कहना है कि ममता बनर्जी के राज्य में यहाँ पर दंगे होते हैं जैसे ही चुनाव करीब आने वाले होते हैं। आपको बता दें, बीजेपी के नेता की हत्या के बाद अधीर रंजन चौधरी ने कहा यह तो होना ही था। अब साफ दिखाई दे रहा है कि ये सारे संगठन एक दूसरे के ऊपर हमलावर हैं। जहां एक तरफ ममता बनर्जी बीजेपी और विपक्ष को इसका जिम्मेदार ठहरा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो ममता बनर्जी को इसका
उसका जिम्मेदार ठहरा रहा है। हालांकि हमने आपसे पहले भी कहा है दोस्तों कि बीजेपी बहुत शातिर है, उसे पता है कब क्या करना है, उसे कब कौन सी चीज करना है। लेकिन फिलहाल अब यहाँ पर एक चीज देखने को मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर कहीं ना कहीं एक गुस्से में दिखाई दे रही है ममता बनर्जी, और उन्होंने बीजेपी को जमकर घेर लिया है। अब देखना ये है दोस्तों कि आखिरकार इन सब तमाम जितनी भी ये बातें बोली गई हैं इसका मतलब क्या है, क्योंकि बीजेपी और जो विपक्ष पार्टी है वो ममता पर हमलावर है और ममता बनर्जी जो है वो बीजेपी के ऊपर हमलावर है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मल्लिकार्जुन खड़गे का मास्टर प्लान, कांग्रेस के संगठन में होने वाले हैं बड़े बदलाव। आपको बताते चले दोस्तों, बताया जा रहा है कांग्रेस के संगठन में जल्दी ही बड़े बदलाव होंगे और इस बड़े बदलाव की जिम्मेदारी जो है दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे के कंधे पर ही है, क्योंकि वो ही कांग्रेस के इस वक्त नेता है। ऐसे में आपको बताते चले मल्लिकार्जुन खड़गे जल्दी ही जो है कांग्रेस में बदलाव करने वाले हैं और इस बदलाव का मतलब भी समझ लीजिए आप दोस्तों। इसका मतलब साफ है कि फिलहाल आने वाले समय में बीजेपी के खिलाफ एक मुहिम छेड़ने का काम करेंगे यहाँ पर जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, क्योंकि आपको बताते चले बताया जा रहा है प्रियंका गांधी से उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी लेकर अब उनको नए राज्य की जिम्मेदारियां दी जाएंगी, क्योंकि प्रियंका गांधी ने काफी अच्छा काम किया है 2 बार से। जब एक बार कर्नाटक के चुनाव थे तो उन्होंने जमकर प्रचार किया और हिमाचल में भी उनका जलवा दिखाई दिया था। यही कारण है जो अब प्रियंका गांधी को बड़ी जिम्मेदारी देने की फिराक में दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर लोग। अब देखना ये दोस्तों कि फिलहाल क्या बड़ी जिम्मेदारी देंगे मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर नहीं, क्योंकि एक चीज तो साफ हो चुकी है कि यहाँ पर प्रियंका गांधी को बड़ी कमान तो मिलने वाली है। और इस कमान का मतलब भी ये है दोस्तों कि फिलहाल अभी जो हालात बने हुए हैं बीजेपी के उसको देखकर कहीं ना कहीं ये वो लगाया जा रहा है अनुमान, और बीजेपी को कहीं ना कहीं घेरने की तैयारी में भी है। तो अब देखना ये होगा दोस्तों कि फिलहाल आने वाले समय में क्या बड़े बदलाव कर सकती है जो है कांग्रेस, और प्रियंका गांधी को किन जगहों पर जो है वो दिया जाएगा। क्योंकि अगर देखा जाए दोस्तों तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर एक बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि बीजेपी जो है उसको टेंशन होने वाली है, अब कांग्रेस में बड़े बदलाव होंगे और इस बदलाव का दोस्तों असर भी पड़ेगा, क्योंकि जो 2 बार से हमने देखा ही है कांग्रेस की बड़ी जीत हुई है और उसमें भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका भी लगा है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में बीजेपी का बट्टा गुल कैसे होता है, क्योंकि फिलहाल यहाँ पर तो एक चीज साफ हो गई है, अब बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली और खास करके अगली नजर मध्य प्रदेश पर फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए जो है यहाँ पर दोस्तों तेजस्वी यादव, बीजेपी को जमकर घेरा। आपको बताते चले दोस्तों तेजस्वी यादव ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी विपक्षी एकता से डरी हुई है और वो देश के संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है। आपको बताता चलूं यहाँ पर सीधे सीधे तेजस्वी यादव ने बीजेपी को घेर लिया और कहा कि बीजेपी पूरी तरीके से बर्बाद कर देना चाहती है देश के, खास करके जो देश में हो रहा है। और अभी एक चीज हमने देखी है दोस्तों कि जितने भी संविधान की जो लोग बातें करते थे वो खुद ही संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है। आप समझिए, वो लोग गोडसे को महान बता रहा है जिसने गांधी जी की हत्या की थी, और ये आरोप बीजेपी के ऊपर लग रहा है और लगना भी चाहिए भैया। बीजेपी जिस तरीके के काम कर रही है दोस्तों उससे देश की जनता का सर झुक ही रहा है। अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के मन में क्या चल रहा है ये साफ है। बीजेपी देश में जो भी अभी चीजें हो रही हैं उन चीजों को लेकर कहीं ना कहीं घिरी हुई है, और खास करके अगर देखा जाए दोस्तों तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि बीजेपी को विपक्ष ने इस वक्त घेर रखा और विपक्ष का सीधा मकसद एक ही है कि किसी भी तरीके से बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है। और अब देखना यह होगा दोस्तों कि इसका असर क्या होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो चालबाजियां हैं उसके ऊपर कांग्रेस भारी पड़ रही है। कांग्रेस में कई बड़े, जैसे कि मैंने कहा कि बदलाव भी होने वाले हैं, और ऐसे में दोस्तों अब बीजेपी को अपना रुख बदलने की जरूरत पड़ेगी। जहां पर एक बात तो तय हो चुकी है कि बीजेपी के जितने भी कारनामे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष हमलावर हो गया है। अभी बीजेपी के पास टाइम नहीं है, लेकिन एक चीज तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों देश के संविधान को जिस तरीके तार-तार कर रही है उसको लेकर विपक्ष बीजेपी के ऊपर लगातार हमलावर है। फिलहाल दोस्तों हम तो यही कहेंगे कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें और आप हमारी खबरों से जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं इसी तरीके की सही और बिल्कुल